था कि हर केस नहीं होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर हर बंदे के अंदर आप ये मानते हैं कि बीइंग भी होती है, तो उसके अंदर नॉन ह्यूमन सोल भी होता है। कोई पेशेंट बीइंग के बगैर आता है, कोई ह्यूमन बीइंग के बगैर आता है। अगर वो ह्यूमन बीइंग के साथ आया है तो ये कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है, डॉक्टर इखलाक को उस केस को टेक करने का तरीका ना आता है। तो इसी तरह मैंने इन चीज़ों को फॉलो कर रहा था। आप मेरे पेपर पे देखते हैं ना, तो मेरे जो असिस्टेंट डॉक्टर है वो बड़ी हंसती हैं, सारी आपको केस पकड़ लेना, ये वो क्या है, ये क्या किया हो, उस पर लिखा होता है खिंच जकड़ाओ कसाओ, अलामत ही नहीं होती थी। मैंने PQRS पकड़े होते हैं उस केस में, और कुछ नहीं लिखा आज तक। मेरे पास एक खातून है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, उसको मैंने बताया ना पल्सर टी दी, बाद में कोनियम दी, कार्गो एनिमल्स दी, पता नहीं क्या क्या मैंने फिर ना सारे तजर्बे करके देखे। अच्छा, या फिर मुझे क्लासिकल नहीं समझ आ रही, मुझे भी पता नहीं लगता, हो सकता है मुझे क्लासिकल समझ नहीं आ रही, तो मुझे ऐसी समझ लगी, मैं फेल हो गया उस केस में। तो लेकिन ना कुछ लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बना होता है, वो जल्दी छोड़ते नहीं, उनका ट्रस्ट था। वो बीबी हर दफ़ा आती थी, एक दिन वो आके रो पड़ी, उसने कहा कि मेरे को ना बहुत शदीद दर्द होती है, और ये जो केस है आपके आज के इस लेक्चर के साथ ये केस है। तो मैंने कहा कि आपको क्या होता है लोकल सेंसेशन क्या है, मैंने ये जानना था। वो कहती है कि ना ऐसे लगता है जैसे ना एक चुभन होती है जिस तरह मच्छर काटता है, फिर ना मुझे यहाँ दर्द स्टार्ट होती है, फिर जलन स्टार्ट होती है। मच्छर काटता है ये वो कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकती, जैसे इसके साथ जो ना उसने ये किया था कि जिस तरह से मच्छर काटता है फिर दर्द होती है, फिर जलन स्टार्ट होती है। तो अब ये मच्छर का काटना, ये दर्द, ये जलन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मुझे कहीं और भी मिलना लाजिम था, ये कहीं और भी मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो मैं गया जब उसके इमोशनल लेवल पर, तो मैंने कहा कि आपको गुस्सा आता है? अभी जी गुस्सा। अच्छा, किस चीज़ पे गुस्सा आता है? कभी जो मियाँ के मेरे हैं ना बहन भाई, क्या भाई क्यों? कहती है कि देखें ना, मुझे आप पहले ये बताएं 4 बजे का टाइम रोटी का होता है कि चाय का होता है? मैंने कहा कि 4 बजे का टाइम तो चाय का ही होता है। मुझे पता था इसने चाय कहनी है, तो मैंने तो अपने पेशेंट की जो है ना वो हाँ में हाँ मिला रखी। मैंने कहा चाय का होता है। कहती तो आप मुझे बताएं कि भैया मैंने चाय पिलाई, बिस्किट ये सारा कुछ, जाकर भी गए जाके तो बातें करनी शुरू कर दी कि मुझे तो खिदमत ही नहीं की, रोटी नहीं दी मुझे। कहती मैंने कहा तुम रहते हुए 6, 7, 8 बजे तक, हम तो 8 बजे खाना खाते हैं, तुम्हें भी खाना मिलता। मैंने कहा देखिए आपके घर में आए, आपने अपनी खिदमत की, आप इस बात से क्या क्यों परेशान हैं, क्या होता है कि आपको क्या महसूस करती है? कभी डॉक्टर साहब एक गला ले लिया मैंने खुब दी ये, मैंने इसको पूछा खुबना क्या? अभी खुबना आपके वही वर्ड है, मैंने पूछे, ठीक है। मैंने कहा खुबना क्या होता है? कहती है देखो ना, मुझे कहती है हमें पिक्चराइज कर रही है, कहती ये देखें ना, यहाँ पर आपकी कोई चीज़ अंदर जो है इंसर्ट कर दी जाए और ये अंदर ही जाके दर्द करती है, जलन करती है, बाहर ना निकले। कहती मैं यहाँ पर आके इतनी बड़ी फैमिली के साथ रहती हूँ डॉक्टर साहब, ये मेरा हौसला है, वरना कोयटा में कहती मैं रही हूँ अब तक, मैं अपने घर था, मैं अपने घर में से। अभी देखे ना, ये वो चीज़ें हैं, ये वो लैंग्वेज है जो पेशेंट आपसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी जब चीज़ें वही देखना शुरू की, तो पेशेंट डायरेक्ट आपको उनको सब इकट्ठा करके सोर्स की तरफ ले जाए। तब यकीन करेंगे, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ और बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, आप जाके देख लें, मैंने ना मोडेलिटीज़ दी हैं, ना मैंने सिम्टम्स दी हैं, ना मैंने मटीरियल कंसल्ट किया है, ना मैंने रेपर्टरी देखी है, मैंने फ़ौरन जो है
दोस्तों ने ऑब्जर्व किया कि हम ना माइंड के कुछ ग्रुप में स्लो, बिल्कुल स्लो, उसकी वजह कि इन चीज़ों का इंतशार मुझे रिसेंटली हुआ, ठीक है ना। मैंने कहा कि क्यों डॉक्टर इखलाक जो चीज़ें तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों में क्यों खिला रहे हो। ठीक है ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो तुम खुद नहीं करते वो दूसरों को खुश करने के लिए तुम क्यों कर रहे हो। इन चीज़ों का फ़ायदा सतही होगा और इन चीज़ों का फ़ायदा देरपा होगा, तो क्यों ना हम वो चीज़ें पकड़ें जिनका हमें फ़ायदा बहुत देरपा होगा। ठीक है ना, आप देखें जो आप हम गैस होते हैं, ये मैं इनको कहता हूँ ये रिसर्चर होते हैं, ये मुहक़्क़िक़ होते हैं, ये तहकीक करते हैं, बगैर तहकीक के बात नहीं करनी। अब आपको एक मैंने मेथड दिया है, आप जाके इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, एक दफ़ा उस चीज़ को छोड़ के देखें जो बहुत मुश्किल काम। आप यकीन करें जब मैंने इन चीज़ों को छोड़ा था ना, बिल्कुल ऐसी हालत थी जिस तरह से जिस्म से जान निकलती है। ठीक है, मैं लेबोरेटरी पे काम करने वाला बंदा था, मैं प्रूविंग को मानता था, मैं हानीमैन की प्रूविंग पे काम करता था, इवन मैं जो है हियरिंग के गाइडिंग सिम्टम पे काम करता था। मैं वहाँ से सिम्टम, अक्सर मेरे केस आपने पुराने देखे होंगे, उसको मैंने प्रूविंग के वहाँ से सिम्टम उठा के और ये जो फ्योरा है यहाँ से प्रूविंग के सिम्टम उठा के केस को किया हुआ था। लेकिन मेरे अंदर जो तब्दीली आएगी मैं वो आपसे शेयर करूँगा। मैं जिस चीज़ को वेरीफाई कर लूँगा मैं वो आपसे शेयर करूँगा। और मैं आपको बताऊँ मज़े की बात, ये एक आर्टिकल की सूरत में एक दफ़ा एक्सपर्ट को जाएगी ज़ाहिर इंडिया में, अदर सॉन्ग वाले जिसको पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी ये तहकीक बिल्कुल आपकी सिनर्जी अकेडमी की तहकीक। मतलब ये वर्क ये इस तरह से कोई नहीं होगा। वो तो फिर कहते हैं सिम्टम लेंगे, मोडेलिटीज़ लेंगे, फिर इसको सिस्टम में भी देखेंगे, फिर इसको जीनियस में भी देखेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था और इसमें जब मैं बहुत सारा डाटा ले लेता था तो उसमें जब बहुत सारा डाटा आपके पास होगा आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं।